जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देख बेटा, आदित्य रंजन सर की यानी ये प्यारे से गुरु जी हैं, इनकी एसएससी मैथ की बुक है। इसका मैं अपने इस YouTube चैनल पर सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो ऐसे मानिए कि इसको मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा, एक तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। यानी कि अगर इसमें 6500 प्लस क्वेश्चन है तो 6500 प्लस क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जैसे आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एलजेब्रा, और ये मेरा चौथा चैप्टर चल रहा है डिस्काउंट। क्या चल रहा है? डिस्काउंट। तो अगर कोई भी बच्चा अगर नया है तो देखिए, मैं 65 तक सारे के सारे सवाल करा चुका हूँ। उस बच्चे से मेरी ये विनती है कि देखिए बेटा, आपको यहाँ से समझ में आएगा, इस डजंट मैटर, लेकिन आप 65 तक डिस्काउंट के जितने भी सवाल हैं या फिर इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस जरूर देख लें, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट एक दूसरे पर, ठीक है, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको देखना है तो मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया, वहां से क्लिक करके आप जो देख सकते हैं, या फिर मेरी प्ले स्टोर बनी है, सभी प्ले स्टोर को जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए, एसएससी बुक का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपी और एमटीएस और एसएससी जीडी, यानी कि सर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए एक रामबाण बुक है। शॉर्ट ट्रिक के साथ भी बताता हूँ, कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, तो सबसे अलग तरीके से ये मेरी खासियत है। अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेगी वो डेली आपको, थोड़ा सा टाइम मैंने चेंज कर दिया है, थोड़ा सा ठंड का मौसम आ गया तो थोड़ा सा पहले ले लिया है। इसकी जो वीडियो मिलेगी डेली रात के 8 PM पे मिलेगी। कितने पर? 8 PM पर। कितने पर? 8 PM पर डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। 8 बजे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके क्लास नोट्स की पीडीएफ, यानी कि आपके रिवीजन के लिए क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय राज रावल सर, राज रावल सर, रावल सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसे जब आप ना ज्वाइन कर लेना, इस पर मैं जो भी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा इसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए, देखिए 66वां सवाल, देखिए सर क्या कहता है, पढ़िए सवाल को। एक शोरूम में एक हैंड मिक्सर का अंकित मूल्य 2000 रुपये है और इसे 15% और 10% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। रुपये में इसका निवल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सारे सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ पिछली वीडियो में, लेकिन यहाँ कोई अगर बच्चा नया है तो उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ। इसके लिए दो मेथड बताऊंगा, इसे मैं सेव कर लेता हूँ और इसके दोनों मेथड मैं आपके लिए बताऊंगा। पहले चलते हैं सर, रेशियो मेथड। कौन सा? रेशियो मेथड। सबसे पहले बताऊंगा रेशियो मेथड। कौन सा? रेशियो मेथड। राइट सर। रेशियो मेथड क्या आता है? यदि सेकंड हैंड मिक्सचर का अंकित मूल्य यानी एमपी, मार्क प्राइस बोलते हैं, ये कितना है? 2000 रुपये। कितना सर? 2000 रुपये। और इसे 15% और 10% की छूट पर बेचा जाता है। जैसे आप किसी दुकान पे गए और दुकानदार बोला कि ये सर 2000 रुपये की चीज है, मैं आपको 15% का डिस्काउंट दे रहा हूं, लेकिन आपने थोड़ी सी और मुशक्कत की तो बोला सर 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, तो वह दुकानदार उसको कितने में बेचेगा? यानी दुकानदार का तो बेचने वाला हो गया और आपका हो गया खरीदने वाला, ठीक है सर। तो जो पहला डिस्काउंट देता है वो 15% का देता है। पहला जो डिस्काउंट देता है वो 15% का देता है और दूसरा डिस्काउंट करने का 10% का। लेकिन ये आपको परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। 15% की वैल्यू क्या होती है? 3/20। देखिए, डिस्काउंट में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं? एमपी मानता हूं, मार्क प्राइस। तो 20 पर अगर 3 का डिस्काउंट हो तो कितने बेचेगा? 17 में। तो हमेशा मार्क प्राइस और एसपी का रेशियो आएगा। क्यों? कि सर जी डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है? एसपी मिलता है। ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट है। तो डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है? एसपी। तो एसपी मेरा आज 20 है और बाद में कितना हो गया? सॉरी, एमपी 20 है तो एसपी कितना है? 17 है। चलिए दोस्तों, इसी तरह से 10% वैल्यू का 1/10। तो 10 पर अगर 1 का डिस्काउंट कितने में बचेगा? 9 में। तो 10 से कितने हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। राइट सर। 10 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? ये 200 और ये कितना हो जाएगा? 17 नम्मा 153, 9 7 63 और 9 और 6 15, 17 नम्मा 153। राइट सर। जबकि अगर एमपी की बात करो तो कितना है? 2000 और एसपी की बात करोगे तो कितना है? 153। लेकिन अगर आप फोकस करोगे तो एमपी आज मेरे पास कितना है? 2000। तो ये 200 नहीं कितना है? ये 2000 है। कितना? 2000 है। अगर आप इसे इससे काटोगे
अगर आप इससे काटोगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, और इससे काटोगे तो कितनी बार जाएगा, ये 10 बार, यानी कितनी बार जाएगा, ये सब 10 बार जाएगा। राइट सर, 1 मिनट देना, क्या हो गया, ये कितनी बार जाएगा, ये 10 बार। जितनी बार जाता है उतने गुना हो जाते हैं, 10 गुना। जब ये 10 गुना है तो सर जी एएसपी भी 10 गुना हो जाएगा। एएसपी भी 10 गुना, 1530 में बेचेगा, यानी कि 2000 की कोई वस्तु है, उसे जो है 1530 रुपए में बेचेगा। तो 1530 रुपए में बेचेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन में ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ उसने कितने को घाटा खाया एक तरीके से, तो इसका डिफरेंस निकाल लोगे, जब ये 10 गुना तो वो भी 10 गुना हो गया। चलिए दूसरा मेथड देखिए, ये हो गया सर रेशियो मेथड। अब आ जाइए सर सीरीज मेथड पे। कौन सा, सीरीज मेथड, जो बुक में दे रखा है सीरीज मेथड। हालांकि दोनों मेथड आपको सीखनी चाहिए मेरे कहने पर। जैसे एक वस्तु का जो अंकित मूल्य कितना है, ये 2000 रुपये है, कितना, ये 2000 रुपये है, इंटू अगर 15% का डिस्काउंट होता है, जैसे कोई वस्तु 100 होती है अपने आप में, इस पर अगर 15% का डिस्काउंट है तो कितने बेचेगा, 85% में। या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर 15 का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 में से घटा के 15 का डिस्काउंट दे तो कितने बेचेगा, 85। तो 85/100 पहला डिस्काउंट। अगर दूसरे डिस्काउंट की बात आती है तो दूसरा डिस्काउंट कितने का देता है, 10 का। तो 100 पर 10 का डिस्काउंट कितने बेचेगा, 90 में बेचेगा। और ये आपको पता होनी चाहिए, डिस्काउंट के बाद क्या निकलता है, हमेशा एएसपी निकलता है। एक छोटा सा पॉइंट है जो आपके दिमाग में सेट होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अगर आप काटने जाओगे, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, और इस 1 जीरो से 1 जीरो, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 इंटू 85 इंटू 9 आ जाएगा। 9 दूनी 18 इंटू 85, मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 1500, 15×120, बिल्कुल सर 1530 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर। तो ये सीरीज मेथड हो गया, और ये हो गया सर रेशियो मेथड। कौन सा, ये रेशियो मेथड। आपको दोनों मेथड सीखने चाहिए। मैं आपको हर वो एक तरीका बताऊंगा जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। राइट सर। चलिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये देखता, थोड़ा सा दिमाग अगर लड़ाता मैं, 4 5 11 6 7 8 9, नहीं थोड़ा सा, चलिए अगर मैं आपकी जगह होता इस सवाल को सला कैसे करता। ये तो कंसेप्ट सीख लिया आपने, अब चलते एग्जाम के हिसाब से। आपको ये पता है कि 15 का डिस्काउंट तो कितने बेचेगा, 85 में, और यहाँ कितने बेचेगा, 90 में। या तो आपका 85 आएगा या फिर 9 आएगा। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 9 का मल्टीपल देखिए, 5 और 3 8 और 1 9, ये 9 का मल्टीपल है। लेकिन 4 और 4 8 और 1 9, ये भी 9 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है कि सर अब आप इसे देखोगे 17 इंटू 5, तो जो वैल्यू 17 से कट जाएगी वो इसका आंसर है। तो केवल केवल एक ही वैल्यू कट रही है जो कि 17 से कट रही है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये कहलाते हैं ऑप्शन के तरीके। आगे चल के कभी समय मिलेगा तो जरूर सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर 67वें सवाल को देखोगे, एक गुड़िया पर 2500 रुपये अंकित है, यानी ये क्या है, एमपी है। आज मेरे पास एमपी है। एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपये का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को दी छूट, अच्छा ये अभी रुकिए, पहले एक तरीके से करा लेता हूँ। चलिए, ये देखिए, एक दुकानदार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर टेलीविजन सेटों पर की गई छूटें दी। यदि टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य, तो ये मेरा क्या है, एमपीएन मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस है। राइट सर। और क्रमागत छूटे 15-10% है, तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह कि अगर 10% ही छूट आ रहा है तो विक्रय मूल्य 9 का मल्टीपल होगा। तो अगर आप देखोगे 8 9 8 और 1 9, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये नहीं है। देखिए 9 हो गया, 4 5 11, ये 11 से 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब ये नहीं है। 7 और 5 12, ये भी नहीं है, ये भी हो सकता है। अब ये दो ऑप्शन आ गए, अब ये दो ऑप्शन आ गए, तो फिर 17 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। वो तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें तब सीखोगे जब आप बेस मजबूत कर ले जाओगे। चलिए दोस्तों, मेरे पास 1200 क्या ये एमपी है, तो जो डिस्काउंट मिलेगा वो इस पर ही मिलेगा, मार्क प्राइस पे। तो पहले 15% का डिस्काउंट कितने बेचेगा, 85, 100 में से घटा के। फिर 90 का 10 का डिस्काउंट कितने बेचेगा, 90 में। चलिए दोस्तों, काटिए, देखिए 2 जीरो से 2, एक मिनट,
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 17 पंजू 85 और 5 से काटे 20 बार, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, और 2 से काटे 6 बार, प्रथम छिक्का 102 इंटू मेरा 9, और 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 कितना जाएगा 918। तो इस केस में जो आंसर होगा मेरा ये होगा। इसका मतलब है कि 9 से भी डिवाइड होगा और 17, ये 9 से भी डिवाइड होगा और यहाँ 17 से भी डिवाइड होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट कभी भी अगर आपको करना है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए 69 देखिए, एक फर्श की खरीद पर 10% और 20% की छूट दी जाती है यदि फर्श का अंकित मूल्य 2250 है। पर्स है, फर्श नहीं है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आप एक बात नोट कीजिएगा कि देखिए 10% इसका मतलब कितने बचेगा 9 में। अब इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर 9 का मल्टीपल है तो वो इसका आंसर है। अगर आप फोकस करोगे 3 और 2 5 और 1 6, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 कट गया, ये डिवाइड हो रहा 2 और 1 3, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। और काटोगे 6 और 2 8 और 1 9, तो ये 9 का मल्टीपल है। 5 और 2 7 और 1 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब करेक्ट आंसर यही होगा। क्या सर मजाक कर रहे हो क्या, कोई सॉल्यूशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, वैसे ही मजाक कर रहे हो क्या। बिल्कुल सर मजाक कर रहे हैं, हमें मजाक करने की आदत है। ठीक है दोस्तों, मजाक करने की हमको आदत है। चलिए दोस्तों देखिए, जिंदगी में मस्त रहिए, खुश रहिए। मेरे पास आज मेरा 2250 क्या है, 2250 मेरा क्या है, ये MP है। इस पर 10% का डिस्काउंट देता है तो कितने बेचेगा 90 में। तो मैंने इसी 9 को बेस मान के ये चेक कर लिया, इसी 9 को, क्योंकि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 9 को ही बेस मान लिया। इसका मतलब 9 का मल्टीपल मिलेगा। जब यहाँ 9 का मल्टीपल मिलेगा तो ऑप्शन में भी 9 का मल्टीपल मिलेगा। फिर आ जाइए, 20% का डिस्काउंट देता है तो कितने बेचेगा 80/100 में। बस सवाल हो गया खत्म, काटो। तुमको भरोसा ना हो तो यही आंसर आएगा, काटिए। 20 चौक 80 और 20 पंजे तो 1 जीरो से 1 जीरो और 5 से काटिए तो 5 चौक 20 पचमा 25, यानी 45 इंटू 9 इंटू 4। तो पहले 4 का कीजिए, 5 चौक 20 2, 4 चौक 16 2 18, और 18 नंबर कितना होता है 162 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा 1 जीरो भूल गया, चलिए। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। यानी एक बच्चा ऐसे भी कर सकता है, एक बच्चा रेशियो से भी कर सकता है, और एक बच्चा जो है वो मल्टीपल के तरीके से ऑप्शन से भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। हाँ, अब यहाँ पर ये चीज आ गई कि अब जो आपसे अंकित मूल्य पूछेगा और SP दे देगा, क्या दे देगा SP दे देगा। चलिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 24% की छूट देता है। तो अंकित मूल्य पूछा है, क्या मूल्य अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य को अगर मैं X मानूं, इस पर जो छूट देगा वो 24% की, तो कितने बेचेगा 76 में, 76/100। तो ये क्या SP है। लेकिन विशेष बिक्री दिवस पर वह पहली छूट के बाद अतिरिक्त 30% की छूट और देता है। वो ये कहता है कि सर 24% की छूट तो आप ले जाओ, लेकिन इसके अलावा कोई ऑफर है, उस पर 30% की और छूट देता हूं। तो ये छूट तो दे दी, लेकिन इस पर 30% की छूट देगा तो कितने बेचेगा 70 में। भाई 100 में से अगर 30 घटा दोगे तो, क्योंकि डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है SP मिलता है, क्या मिलता है SP मिलता है। तो इसका 70/100 कर दोगे तो ये टोटल क्या, ये SP तो है, अरे इस पे डिस्काउंट दिया तो ये SP हो गया, ये भी SP हो गया। जबकि सवाल में कह रहा है यदि वस्तु इतने में बेची जाती है, तो ये क्या SP यानी इसके बराबर है 7700.7, क्योंकि पॉइंट में जीरो का कोई रोल नहीं है, दूर दूर कोई भी दूर दूर तक रोल नहीं है बेटा, इस बात को नोट करना। ठीक है दोस्तों, चलिए सर काटिए बेटा। ठीक है, मजा आ रहा है जरूर लाइक कीजिएगा, नहीं आ रहा थोड़ा सा और वेट कीजिएगा, और अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ज्यादा से मजे लेने हैं तो देखिए, किसी चीज को करने के लिए आपका बेस होना जरूर, मजबूत होना जरूरी है। इसलिए इससे पिछले के पार्ट जितने भी है, आई बटन पर लिंक दे दिया, क्लिक कीजिए, या इस वीडियो के एंड में आ जाएंगे, वहां से क्लिक करके आप सारे पार्ट देख सकते हैं। चलिए सर, अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है 1 जीरो ये जनाब खा जाएंगे और 1 जीरो ये, और कुछ बचेगा। 7 से काट दो पहले, 7 से कट जाएगा। चलिए 7 से काटे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ना जाने की जीरो, ना जाने की जीरो, 7 एकम 7। फिर ये कटेगा क्या, चलिए X बराबर 10001 इंटू ये मेरा 100 चला जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 76, क्या जाएगा 76। चलिए दोस्तों, अब सर काटते हैं, बड़ा मजा आता है ऐसे सवालों में, थोड़ी सी कैलकुलेशन जब, क्या हो गया, अरे यार भांग पी के आइएगा।
चलिए अब काटिए सर। अगर इसे काटने जाओगे सर, अगर इसे काटने जाओगे, एक मिनट दीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखिए एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, पता नहीं चलते चलते लैपटॉप डैमेज हो गया। आधा घंटे बाद मैं मतलब मशक्कत करने के बाद दोबारा से जुड़ चुका हूँ, लेकिन जितनी मेहनत थी वो मेरी सारी की सारी डैमेज हो गई। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप करते कुछ है और होता कुछ और है। ऐसे चलते चलते हो गया। अब मैं इस सवाल को दोबारा से बताता हूँ, आप थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। तो अब 70वां सवाल क्या कहता है सर? 70वां सवाल, और इस सवाल को, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 24% की छूट देता है। एक विशेष बिक्री दिवस पर वह पहली छूट के बाद अतिरिक्त 30% की छूट का कूपन का प्रदान करता है। यदि वस्तु 7,700.7 रुपए में बेची गई तो ये क्या है? एसपी तो है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या था कि अंकित मूल्य दे रखा था और आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा था। अब विक्रय मूल्य दे रखा है और अंकित मूल्य पूछेगा। तो देखिए, यदि अंकित मूल्य को मैं एक्स मानू, क्या मानू? एक्स मानू, तो अगर पहला डिस्काउंट 24% का है तो कितने बेचेगा? 76 में, 100 में से घटा के। तो ये क्या है? एसपी है। जबकि दूसरा जो डिस्काउंट है 30% का, कितने बेचेगा? 70/100 में। तो ये किसके बराबर है? ये सर 7,700.7 के बराबर है, क्योंकि ये भी एसपी और ये भी एसपी है। राइट सर, दोनों वैल्यू क्या है? एसपी के बराबर है। देखिए यहां से पॉइंट हटाएंगे, एक मेरा नीचे जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो। अगर आप 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, न जाने की जीरो, न जाने की जीरो, 7 एकम 7। राइट सर, अब ये कटेगा नहीं तो एक्स बराबर ये इतना आ गया और ये मेरा 100 ऊपर चला जाएगा और कितना आ जाएगा? 72 में 76। यहां तक मैं आ चुका था और यहां से पता नहीं क्या हो गया था। चलिए कैलकुलेशन करते हैं सर। देखिए 4 से काटे तो 19 बार और 4 से काटे तो 25 बार। 19 से काटो तो 19 पंजे 95 और 19 का 114। देखिए ये 110 में नहीं जाएगा तो 19 पंजे 95 5 बार जाएगा। 19 पंजे 95 तो कितना बचा? 15। और 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 133, 133, तो कितना बचा? 17 और 19 निम्मा 173, 19 निम्मा 173, तो 579 इंटू 25, 579 इंटू 25 ये आ गया। राइट सर, मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 25 निम्मा 225 यानी कि 22 बचा, और 25 सत्ते 175, 175, 175 जोड़ोगे तो 20 जोड़ोगे तो 195, 197 यानी 7, 19, 25 पंजे 125, 125 और 20 कितना हो जाएगा? 120 होता तो 145 होता, 144, 144। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन में ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर। यानी उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 14,775 रुपए है। कितना? 14,775 रुपए। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब ये क्लास नोट से मुझे बनाने पड़ेंगे, तो ये सेव नहीं हुआ है, सेव नहीं हुआ, गायब हो गया, तो ये मुझे दोबारा से रिटर्न में देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। चलिए 71वां सवाल क्या कहता है? एक उत्पाद को अंकित मूल्य पर 10% व्यापार छूट पर पेश किया गया, यानी 10% छूट दी गई और 10% की नगद छूट के बाद उत्पाद को 7290 रुपए में बेचा जाता है। तो ये क्या है? एसपी है। आपसे अंकित मूल्य पूछा हुआ, तो अंकित मूल्य को अगर मैं एक्स मान लेता हूं, इस पर 10% का छूट तो कितने बेचेगा? 90/100 में। फिर 10% की एक और छूट तो कितने बेचेगा? 90/100 में। ये किसके बराबर है? ये 7290 के बराबर है। ये किसके बराबर सर? 7290 के बराबर है। चलिए सर, एक जीरो से एक जीरो, ये दो जीरो कट जाएंगे। 9 से काटो, देखिए 9 8 72, 9 एकम 9, 9 से काटो 9 में 81, एक्स बराबर ये 90 मेरा ये है और ये दो जीरो और ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? 9000। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है दोस्तों, एक एक लाइन में। चलिए दोस्तों रेशियो से भी कराया मैंने। चलिए ये देखिए 72वां सवाल क्या कहता है, पढ़िए सवाल को। अभी एक सवाल रुक रहा है उसे मैं कराऊंगा। एक दुकान में एक कमीज की कीमत 700 रुपये है।
एक कमीज की कीमत कितनी है? 700 रुपये है, जिस पर सभी ग्राहकों के लिए 10% की छूट उपलब्ध है। नगद भुगतान करने वाले ग्राहक के लिए अतिरिक्त 20% की छूट है। यदि ग्राहकों को नगद भुगतान करता है तो उसके कमीजों द्वारा कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। कुल मिला के यह है कि 700 रुपये की, जैसे मान के चलिए कोई जैकेट है, तो सभी ग्राहकों के लिए, जैसे मैं गया, सभी ग्राहकों में से कोई भी जा सकता है, उसके लिए 10% का तो डिस्काउंट है ही है। लेकिन हो सकता है जो जाए वो उधार वाला हो। क्या हो? उधार वाला। जैसे मैं गया, 700 रुपये कीमत है, तो मुझे बोला कि 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, उधार में चलेगा। लेकिन नगद भुगतान करने वाले ग्राहक के लिए अतिरिक्त 20% की छूट है। जैसे मान के चलिए तुम में से कोई आया और एक ही शर्ट बची, आप बोलोगे सर 10% तो छूट दे ही रहे, आप ये बताओ अगर मैं नगद भुगतान करूं तो क्या करोगे? तो दुकानदार बोलेगा सर मैं आपको 20% की और छूट दे दूंगा। क्या दे दूंगा? 20% की और छूट दे दूंगा। वही सवाल है, खत्म हो गया सर। ठीक है, 700 इसका एमपी है। अगर 10% का डिस्काउंट देता कितने बचेगा? 90/100 में। लेकिन नगद भुगतान पर 20% का और डिस्काउंट देता है तो कितने बचेगा? 80/100 में। कितने बचेगा? 80/100 में। ये कह रहा उसको कमीज के लिए कितनी राशि का भुगतान करने हैं। यानी कुल मिला के है कि दुकानदार जिसको बेचेगा और मैं जिसका भुगतान करूंगा, क्योंकि उसका तो बेचने वाला हो गया और मेरा क्या हो गया? खरीदने वाला। चलिए सर काट पीट करते हैं। देखिए 2 जीरो ये जनाब खा गए, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 से काटिए 18 बार और 18 चौक 72 इंटू 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50। नहीं दिख रहा है? 504, यानी कि उस कमीज का जो रुपये होगा 504 रुपये होगा डिस्काउंट के बाद। कहते नहीं कि 700 के 500 ले लो, वो रियलिटी में ऐसा डिस्काउंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर देखिए, हाँ चलिए दोस्तों, अभी तक क्या था कि थोड़े थोड़े सवाल में एमपी के बाद एसपी पूछ रहा था, अब थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट देगा, थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट देगा। देखिए एक विक्रेता ने 850 रुपये अंकित मूल्य वाली एक किताब क्रमशः 20% और 10% की क्रमिक छूट पर खरीदी। उसने परिवहन पर 55 रुपये खर्च किए और किताब को 980 रुपये में बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? दशमलव के 2 स्थान पर। देखिए होगा क्या, 850 उसका अंकित मूल्य था, कितना था? 850। अगर वो इस पर डिस्काउंट देता है तो पहला डिस्काउंट देता है 20% का, तो कितने बचेगा? 80/100 में। कितने बचेगा? 80/100 में। राइट सर। दूसरा डिस्काउंट कितने में? 90/100 में। तो पहले यहां से ये निकाल लेता हूं कि ये कितने रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए में बेच रहा है। चलिए 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 5 से काटेंगे तो कितनी बार? 17 बार। ठीक है, और देखिए 17 चौका 68 इंटू मेरा 9 ये है, 9 8 72, 7 9 6 54, 9 6 54 और 7 63, सॉरी 63 नहीं, एक मिनट, 9, अरे यार क्या दिमाग चल रहा है, बताइए सर। 9 8 72, 7 9 6 54 और 7 7 4 11 61, 612 रुपये। ठीक है, 612 रुपये में अब वो पे आउट करेगा। लेकिन और ये अगर आपसे एसपी पूछता, यहीं तक पूछता था, लेकिन आगे क्या है, उसने परिवहन पर 55 रुपये और खर्च कर दिए, यानी कि जितने में जो खरीद के लाया ना, इसने जो किराए पर 55 रुपये और खर्च कर दिए, तो उसकी जेब से जो खर्चा जाएगा सीपी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 7 यानी कि 667 हो जाएगा। जबकि अगर बेचने की बात आती है उसे, चलिए ये तो हो गया सर एसपी, तो मैं यहाँ कर देता हूँ सीपी जो है कितना हो जाएगा? 7 6 और ये 6। लेकिन इसी को जब बेचने की बात आती है तो बेचता कितने में? 980 में। तो ये शुरुआती सवाल आ गए प्रॉफिट एंड लॉस के, इतने में खरीदी इतने में बेची। छोटे छोटे सवालों से बड़े बड़े सवाल बन जाते हैं। अगर यहाँ पर जाओगे तो देखिए इसमें से ये घटाओगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, अगर इसमें से ये घटाओगे तो कितना देगा? अगर 10 में से 7 जाएगा 3 देगा, 7 में से 6 जाएगा 1 देगा, और 9 में से ये 313 का क्या हो जाएगा? लाभ आ जाएगा। अब आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते सर? प्रॉफिट यानी कि 313, ये सारी चीजें बता चुका हूँ, प्रॉफिट अपॉन में सीपी यानी कि 667 इंटू 100। अब सर कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक होगी, कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक हो गई। क्या कट रहा है? 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
तो मैं लगभग में पूछा है, क्या पूछा है, लगभग में, तो मैं लगभग के आसपास ही चलूंगा। देखिए आप काट पीट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है इसमें से। चलिए मैं अगर ये बात करूं कि ये क्या है, 66 है, 67 है, तो मैं ये कहूँ कि 6 कर लेता हूँ। फिर भी 6 कम 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी, फिर भी नहीं कटेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कराएगा ही आपसे, तो जब कैलकुलेशन कराएगा तो क्या मैं इसमें डिजिटल सम लगा दूं? चलिए इसका कमेंट में बताना, या डिजिटल सम लगा दूं, क्योंकि फॉन्ट में डिजिटल सम लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कर रखोगा। 6 6 12 और 12 7 19, यानी 1 आ जाएगा नीचे। डिजिटल सम की बात करूँ तो 1 आ जाएगा। 6 6 12 और 7 19, 1 आ जाएगा। 4 3 3 और 3 6 और 1 7, यानी कि 7 बट्टे 1 7 डिजिटल सम आ जाएगा। क्या किसी का 7 बैठ रहा है? तो देखिए 9 6 3 9, इसका 4 बैठ रहा है। 8 और 2 10 और 5 15, 15 4 19, 19 का मतलब क्या है 19, 9 और 1 10, यानी 1 आ जाएगा। और आपको ये करोगे तो 5 और 5 10 और 6 16, 16 का मतलब क्या है 7। क्या ये इसका आंसर है? चेकआउट कीजिए, क्या इसका आंसर है? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है क्या मैंने सही लगाया या गलत लगाया। ठीक है, सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सही है गलत है। चलिए दोस्तों, अगर 74वें की बात करूं तो देखिए एक 74वां सवाल है, एक छोड़ा था वो सवाल था, और एक ये सवाल है 17 93 हाँ। अब ये 3 सवाल ऐसे हैं जो तीनों सवाल एक अच्छे कंसेप्ट पर आधारित है। सॉरी, यानी कुल मिला के है कि आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। पहले मैं उस सवाल को देख लेता हूँ, मैंने इसलिए रोका था, मैंने एक पास बताऊंगा। हो गया। चलिए ये रहा। देखिए अगर 67वें सवाल को आप देखोगे तो क्या कह रहा है 67वां सवाल, नोट डाउन करना, कि एक गुड़िया 2500 रुपए में अंकित है, एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपए। आज मेरे पास एमपी भी दे रखा है और आज मेरे पास एसपी भी दे रखा है। एमपी है आज मेरे पास, आज मेरे पास एसपी है। यदि ग्राहक को 2 छूट दी जाती है, यदि पहली छूट 10% है तो ये बता दो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। देखिए डिस्काउंट में मैं शुरुआत में भी करा चुका हूँ, इसको भी निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या तो आप सीरीज से भी जा सकते हैं या फिर मैं एक यूनिक तरीका बताता हूँ। चलिए कि आपके पास एमपी और एसपी है, तो देखिए पहला जो डिस्काउंट है वो क्या है 10% का। 10% का डिस्काउंट है, 10% वैल्यू का 1/10, इसलिए कह रहा था हर चीज सीखना जरूरी है। 10 अगर मेरा क्या है एमपी है, तो 10 पर अगर 1 का डिस्काउंट है कितने बचेगा 9 में। तो पहली जो छूट है वो एमपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा, तो एमपी कितना 10, तो एसपी कितना हो जाएगा 9। दूसरी छूट का पता नहीं, दूसरी छूट का ये पता नहीं, जबकि फाइनल में एमपी और एसपी दे रखा है। एमपी कितना है 2500 और एसपी कितना है 1800। एसपी कितना 1800, यानी पहला डिस्काउंट यही तो लगाता था मैं रेशियो में, इस इतने से इतना हो गया, इतने से उतना हो गया, तो ये बता दो ये क्या होगा। ऐसे ही तो होते ना, वही सारी चीजें सीखना जरूरी है। चलिए अब सर इसे कैसे निकालोगे, ये रेशियो में सारी चीजें बता चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में बता चुका हूँ, ये वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो काटेगा नहीं, इसका मतलब इस 25 को तो यहाँ लिखिए, और इसके अपोजिट क्या है ये 9, 9 का मल्टीप्लाई यहाँ लिखिए। इसी तरीके से इस 18 को यहाँ लिखिए और इसके अपोजिट यानी इस वाले को 10 को। अब बस काट पीट रह गए। चलिए दोस्तों काट पीट कीजिए। 9 से काटे तो 9 दूनी 18 दो बार, और 5 से काटे 5 में 25 और 5 दूनी 10, तो यहाँ बचेगा केवल 5 और यहाँ आ जाएगा 4। तो यानी कि 4 इसका एमपी है, ये एमपी है, और ये क्या है एसपी है, यानी 5 इसका एमपी है, यानी इसका मार्क प्राइस क्या है ये, और इतने बेच रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है 1 का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या कहलाता है, डिस्काउंट परसेंटेज कहलाता है सर डिस्काउंट यानी कितने का डिस्काउंट, 1 का कितने पर, क्योंकि 5 से 4 हो रहा है यानी 5 पर इंटू 100। 5 से काटे कितना आ जाएगा 20% का क्या देगा डिस्काउंट देगा, 20% का क्या देगा डिस्काउंट। क्यों, देखिए डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन में एमपी, शुरुआत में बता के आ चुका हूँ इंटू 100, शुरुआत में बताया था मैंने, इसलिए कह रहा हूँ पिछली क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कितना आ जाएगा 20% का डिस्काउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20% का डिस्काउंट आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद चलते हैं वहां पर जो भी सवाल छोड़ के आया हूँ, 74 और 75। देखिए सर, इतनी ज्यादा नहीं जाना है सर, वो आगे देखें, कल देखेंगे। 74वां सवाल देखिए, ये सवाल और अभी जो कराया वो सवाल सेम ही है। दो क्रमिक छूट देने के बाद, यानी कि दो डिस्काउंट देता है, फिर दो में से दो क्रमिक छूट देने के बाद 150 रुपए अंकित मूल्य, ये क्या है, आज मेरे पास एमपी है। एक खिलौना इतने रुपए में बेचता है, ये क्या है, एसपी है। यदि एक पहली छूट 12.5% है तो दूसरी छूट क्या होगी, यानी एक छूट 12.5% है, दूसरी छूट क्या होगी। तो देखिए पहली जो छूट है वो 12.5% की है। 12.5% का मान क्या होता है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। यानी कि 12 सही 1/2%, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 12 24 और 1 25, यानी 25/2, और परसेंटेज हटाओ नीचे का जाएगा 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो कितना जाएगा 1/8। ये याद होनी चाहिए, इतना समय नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना समय नहीं लगाना है। आपका 12.5% आ जाए, ये सारी चीजें परसेंटेज की क्लास में याद करा चुका हूँ, इसलिए याद होनी चाहिए। 12.5% का वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 1/8। 8 अगर मेरा क्या है एमपी है, और इस पर अगर डिस्काउंट है तो कितने बचेगा 7 में। तो सर जी एमपी से जो एसपी का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है एसपी, तो 8 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जबकि दूसरी छूट का पता नहीं, लेकिन फाइनल में एमपी कितना है 150, और एसपी कितना है 105। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी बच्चे की कोई भी समस्या हो तो बताइए। चलिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल। 15 से काटे 15 कम 15, पहले रेशियो में चेंज कर लिया, 15 सत्ते 105, तो कितना आएगा 10 और 7 आ गया। इस 10 को यहाँ लिखिए और इसके अपोजिट यानी इस 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से इस 7 को यहाँ लिखिए और इसके अपोजिट यानी इसका 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो देखिए 7 से 60 कट गया, यानी कि 10 से कितना हो रहा है 8 हो रहा है। सर जी 10 से 8 हो रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है 2 का डिस्काउंट, कितने पर, डिस्काउंट परसेंटेज क्या कहलाता है, कि सर जी 2 का डिस्काउंट कितने पर 10 पर इंटू 100, 10 से 10 कितना जाएगा 20% का डिस्काउंट आ जाएगा। कितना आएगा 20% का डिस्काउंट। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चौडाइल इज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो ऑप्शन नंबर सी इज का राइट आंसर है। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल, और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप पूरे तरीके बना लेना, इसमें आपसे गलती करा सकता है क्योंकि पॉइंट में दे रखा है, और जब पॉइंट में देता है तो बड़ा मजा आता है। चलिए 75वां सवाल देखिए क्या कहता है, पढ़े इस सवाल को। एक वस्तु 17% और X% की कीमत छूट पर के बाद 747 रुपए में बेची जाती है, तो ये क्या है एसपी है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, एमपी रेशियो एसपी, अगर 70, क्योंकि 17 का तो कोई वो नहीं निकाल सकते 17%, तो क्या करेंगे 17/100, तो 100 में से 17 जाएगा, 100 में से 17 जाएगा, कितना देगा ये, अगर इसे 83, क्योंकि 7 दे दो 90, 83, तो सर जी 100 से कितनी हो जाएगी 83 हो जाएगी। दूसरे डिस्काउंट का ये पता नहीं कि कितना होगा, जबकि फाइनल में एमपी 1600 है और एसपी कितना है 743 है। अब बताओ सर पॉइंट में 2024 में सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, तो ये सारे के सारे सवाल पूछे जाएंगे, इस बात को नोट करना। चलिए सर, ये कट पाएगा क्या, अब ये नहीं कटेगा, बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा यार ये तो। रुपये 1600 से 747 में बेची जाती है। चलिए, अगर ये किसी कीमत पर नहीं कटती है तो फिर ऐसे रहने दी, इस 1600 को यहाँ लिखिए, इसके अपोजिट यानी 83, और यहाँ रेशियो लगा लिए, तो ये 747 को लिखिए और इसके अपोजिट यानी क्या है 100 को लिखिए। चलिए दोस्तों, अब सर काट पीट करनी है, तो देखिए 2 जीरो जनाब ये खा जाएंगे, अगर आप इससे काटने जाओगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 9 या 27, और 9 8 72 और 2 74, यानी ये 9 बार काट देगा, तो कितना आएगा 16 से 9 आ जाएगा। रेशियो जो आ जाएगा वो 16 से 9 आ जाएगा, यानी एमपी और एसपी का रेशियो, यानी कि 16 इसका एमपी है और इतने बेच रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है
7 का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या कहलाता है सर? डिस्काउंट परसेंटेज कहलाता है सर डिस्काउंट अपॉन में एमपी। एमपी बोले तो 16 इंटू 100। चलिए दोस्तों कैलकुलेशन करना है, करिए। 4 चौक 16 और 4 से 25 बार और 25 सत्ते 175। 175 बट्टे 4 काटे सर। 4 चौक 16 15 हो गया, 4 तिया 12, फिर पॉइंट लग जाएगा, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। कितना देगा? 43.75। कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, लास्ट में भूतनी आंसर आया है। तो ये कंसेप्ट थे और ये 3 सवाल ऐसे सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 नंबर पक्का हो जाएगा और कुछ नहीं आएगा तो ये 101% जरूर आएगा डिस्काउंट में, ये मैं गारंटी लेता हूं। चलिए दोस्तों कुछ सवाल मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूं। ये वाला प्रश्न आप ट्राई करना और इसके बाद ये वाला प्रश्न आप ट्राई करना। 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को आप ट्राई करना। अगर आपको अच्छा लगा है, सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि चैनल ऑलरेडी डेड हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो को आप कहां से और किस जगह से देख रहे हैं। देखिए अगर 100 के 100 बच्चे देख रहे हैं या 1000 देख रहे हैं तो अगर सारे के सारे अगर बच्चे सब्सक्राइब कर दे, देखिए आप सब्सक्राइब ही तो करना है। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आपके पास कहीं भी हो नोटिफिकेशन चला जाएगा। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।